अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर KTR ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल का खैर मकदम करते हुए कहा कि खवातीन कोटे के लिए जरूरत पड़ने पर वो अपने हल्क़े असेंबली सिलसिला की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। हैदराबाद के मादापुर में KTR ने इंटरनेशनल टेक पार्क का इफ्तिताह किया और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आबादी का निस्फ हिस्सा रहने वाली खवातीन को सियासी मैदान में सरगर्म रोल निभाने की जरूरत है। BRS पार्टी खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुकम्मल तायद कर रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए खवातीन और BC तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद को तमाम बुनियादी सहूलतों से लैस किया गया है, जिसके नतीजे में हैदराबाद सरमायादारों की जन्नत में तब्दील हो गया है। सदर नशीन तेलंगाना रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने मरकजी वजीर अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी को मकतूब रवाना करते हुए हज 2024 के शेड्यूल की आजिलाना इजराई की अपील की, ताकि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज के लिए मौसर इंतजाम को ख़तयत दी जा सकें। मोहम्मद सलीम ने कहा कि हज शेड्यूल की आजिलाना इजराई की सूरत में इमारतों के हिस्सों, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेन एक्सचेंज और फ़िज़ाई सफ़र किराया तय करने के अलावा मदीना मुनव्वरा, अरफात और मुज़दलिफ़ा में क़याम के इंतजाम बर वक्त तय किए जा सकते हैं। मकतूब में कहा गया है कि हज 2023 के दौरान मरकजी हुकूमत, हज कमेटी ऑफ इंडिया, रियासती हज कमेटियों और कौंसिल जनरल हिंदुस्तान की जानिब से कामयाब इंतजाम किए गए। हज 2023 के दौरान हज वीजा एंडोर्समेंट का सिस्टम फ्लाइट अलॉटमेंट की तारीख के हिसाब से था, जिसके नतीजे में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद को मंशियात से पाक बनाने के नाम पर चलाई जाने वाली शऊर बेदारी मुहिम के अलावा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों की तलाशी के जरिए यह तासुर दिया जा रहा है कि पुराने शहर में मंशियात के आदी नौजवानों की तादाद में इजाफा होने लगा है, जबकि हकीकत यह है कि शहर के पास इलाकों की आबादियां मंशियात की लानत का शिकार हैं और मंशियात के आदी नौजवानों को इस बात का पता है कि मंशियात के हुसूल के लिए किन इलाकों का रुख करना चाहिए। पुलिस हुकाम की जानिब से मंशियात के मुतालिक शऊर बेदारी के नाम पर राह चलते नौजवानों को पोस्टर्स और बैनर थमाते हुए उन्हें सड़कों के किनारे खड़ा किया जाना, उनकी तस्वीर कशी करने से मंशियात के खात्मे को यकीनी नहीं बनाया जा सकता, बल्कि मंशियात की फरोख्त में मुलविस उन लोगों को हिरासत में लिया जाना जरूरी है जो शहर हैदराबाद में नौजवानों को इस लानत का शिकार बना रहे हैं और नौजवान नस्ल में गांजे के इस्तेमाल को फरोग दे रहे हैं। शहर के पौश इलाकों में जहाँ मंशियात की फरोख्त अमल में लाई जा रही है, इसके मुतालिक न सिर्फ मंशियात के आदी नौजवानों को वाकफियत है, बल्कि उन इलाकों के अवाम भी जानते हैं कि कहाँ मंशियात की फरोख्त हो रही है और मंशियात के आदी नौजवान किन मुकामात से ड्रग्स खरीद रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जानिब से पुराने शहर के इलाकों में तलाशी मुहिम और शऊर बेदारी के नाम पर किए जाने वाले प्रोग्राम्स दरअसल शहर के इस हिस्से को निशाना बनाने की कोशिश है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के गोवा के अलावा मुंबई, विशाखापट्टनम और बेंगलुरु से मुख्तलिफ अक़साम के ड्रग्स बरामद करते हुए फरोख्त किए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने TASRTC एम्प्लॉयज को हुकूमत में जम करते हुए गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 15 सितंबर से RTC के एम्प्लॉयज सरकारी मुलाजिमीन कहलाएंगे। फिलहाल RTC में अमल होने वाले कवायद पर जूं का तू अमल होगा। RTC के मुख्तलिफ शोबों में 43,045 एम्प्लॉयज खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यह इंजमाम का अमल आंध्र प्रदेश की पॉलिसी पर अमल करने का फैसला है। महकमे फाइनेंस के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव की क़यादत में ओहदेदार इस मामले का जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले मुलाजिमीन की तनख्वाहों और सीनियरिटी का जायजा लिया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर मुलाजिमीन के केडर का फैसला किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर और ड्राइवर के ओहदों को जूनियर या सीनियर असिस्टेंट का ओहदा देने पर गौर किया जा रहा है। अदाकार प्रकाश राज अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो ट्विटर पर बहुत से समाजी और सियासी मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल के जरिए इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने से उनकी जिंदगी और उनके खानदान की हिफाजत को खतरा लाहक हो गया है। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में यूट्यूब चैनल TV विक्रम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु की अशोक नगर पुलिस ने प्रकाश राज की शिकायत पर यूट्यूब चैनल TV विक्रम के खिलाफ FIR दर्ज की है। सनातन धर्म के हवाले से प्रकाश राज के तबसरे के बाद इस यूट्यूब चैनल के मुतनाज़ वीडियो को तकरीबन 90,000 व्यूज मिल चुके हैं। क्या इस टैलेंट और प्रकाश राज को हटा देना चाहिए? हिंदुओं को क्या करना चाहिए? क्या आपका खून नहीं उबलता? इस किस्म का मवाद इस वीडियो में है। प्रकाश राज ने कहा कि वीडियो में उन्हें और उनके खानदान को मनफी शबीहा में दिखाया गया है। उन्होंने वीडियो के मवाद को जान से मारने की धमकियां देने की वाज़ेह और दानिस्ता कोशिश करार दिया और चैनल के मालिक और मुतालिका अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। प्रकाश राज की शिकायत के बाद पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 506, 504, 505 2 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
नई दिल्ली ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के दरमियान कनाडा के शहरियों के लिए वीजा खिदमात को गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया है। ओटावा ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर मौसूल होने वाली धमकियों के बाद सिफारतकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तान में अमले की मौजूदगी को आर्जी तौर पर एडजस्ट कर रहा है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की तरफ से खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल में हिंदुस्तानी मुलव्विस होने के इल्जाम ने कशीदगी को बढ़ा दिया और सिफारती तनाज़े को जन्म दिया और इस हफ्ते सीनियर सिफारतकारों की बेदखली का सिलसिला शुरू हो गया। वीजा सर्विस की मुअत्तली का कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता BLS इंटरनेशनल, जो कि कनाडा में वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स चलाता है, ने इस सिलसिले में अपनी कैनेडियन वेबसाइट पर एक पैगाम पोस्ट किया। हिंदुस्तानी मिशन की तरफ से अहम नोटिस पर लिखा गया है कि ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर 21 सितंबर 2023 यानी जुमेरात से हिंदुस्तानी वीजा खिदमात को अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दिया गया है। एक भारतीय एहलकार ने मुअत्तली की तस्दीक की, लेकिन मजीद तबसरा करने से इनकार कर दिया। ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान ने कोविड-19 वबाई अमराज के बाद वीजा मुअत्तल किया है। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा समेत मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में इस हफ्ते बारिश की पेशकयासी की गई थी। आज महकमे मौसमियात ने रिहायशियों को इंतबाह जारी करते हुए कहा कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जिद्दा में 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का इम्कान है। खबर के मुताबिक तेज हवा से जमूम, राबिया, नबी और अलरैस भी मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी तरफ तखस अल अरब के माहिरीन ने कहा है कि सऊदी अरब की मगरबी पट्टी पर शुमाल मगरबी हवा चलेगी जो बहर रोम से आई हुई हैं। तेज हवा के बायस बहरे अहमर में ऊंची मौजें उठेंगी, जबकि हवा की रफ्तार खुले इलाकों के अलावा हाईवेज पर ज्यादा होगी। उधर महकमे शहरी दिफा ने रिहायशियों को खबरदार किया है कि तेज हवा के वक्त बड़े इश्तिहारी बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। खालिस्तानी रहनुमा के कत्ल को लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने पर वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की अपने ही घर में खिंचाई हो रही है। अपोजिशन लीडर पोई लेवरे ने ट्रूडो पर तनकीद करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में वजीर आजम को तमाम हकायक के साथ वाज़ेह तौर पर सामने आने की जरूरत है। हमें तमाम मुमकिन शवाहिद जानने की जरूरत है ताकि कैनेडियन इस पर फैसला कर सके। खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के मुबैना कत्ल में मुलविस होने के लिए हिंदुस्तान पर कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ इल्जामात पर तंज करते हुए अपोजिशन लीडर पोई लेवरे ने कहा है कि उन्हें तमाम हक़ाइक़ के साथ सफाई देनी चाहिए। कानून साज इदारों में खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात देने वाले 128वें आईनी तरमीमी बिल को लोकसभा ने 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से मंजूर करा। खवातीन को लोकसभा और कानून साज असेंबलियों में रिजर्वेशन के इल्तिज़ाम वाले नारी शक्ति विंदन बिल 2023 को लोकसभा में दिन भर चली बहस के बाद वोट की तकसीम के लिए पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची के जरिए वोटों की तकसीम का ऐलान करते हुए कहा कि बिल के हक में 454 और इसके खिलाफ 2 वोट पड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीमी बिल 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से मंजूर किया गया है। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने नए पार्लियामेंट हाउस में कार्रवाई के पहले दिन कानून साजी के काम के एक हिस्से के तौर पर यह बिल ऐवान में पेश किया था। आज दिन भर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल पर बहस में शामिल तमाम जमातों ने इसकी हिमायत की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 अरकान पार्लियामेंट ने इस बिल की मुखालिफत की और मुतालिबा किया कि हुकूमत खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात में मुस्लिम और OBC खवातीन को भी कोटा फराहम करे। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।